सत साकार से निराकार की ओर मानव जाति के अंदर साकार को मानने की शक्ति बहुत अधिक रहती है। साकार पूजा संसार को संस्कार उत्पन्न करती है, उनको संस्कार बख्शिश करती है। लेकिन साकार से निराकार की ओर गुरु के द्वारा ही मार्गदर्शन होता है। समस्या ये है कि संसार में प्राणी सिर्फ साकार को देख करके साकार तक ही सीमित रहते हैं, इसलिए निराकार को जानने का प्रयास ही नहीं करते। सतगुरु जब मिलते हैं तो निराकार का मार्गदर्शन करते हैं, फिर कहते हैं कि गुरु मिले तो गोविंद कहले। गोविंद और गुरु में अंतर नहीं है। आप गुरु को किस दृष्टि से देखते हैं? आप साकार रूप से देखते हैं, निराकार रूप से देखते हैं? साकार रूप शरीर है, पंच भौतिक पंच तत्वों से बना हुआ, और निराकार उस परमात्मा का स्वरूप है। उस परम परमात्मा में विचार पैदा होता है, अपना संदेश संसारी प्राणियों को प्रसारित करने का, ज्ञान देने का, उचित मार्ग पर चलाने का। तो परम परमात्मा अपनी आत्मा को अनेक रूपों में धरती पे भेजते हैं और उस धरती पर आकर के प्राणियों को निराकार की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं, जिसमें प्रथम कड़ी साकार होती है। माता पिता के रूप में, गुरु के रूप में, मंदिर के रूप में, मूर्ति के रूप में, किसी वस्तु विशेष के रूप में साकार रूप होता है। उस साकार रूप को ही धीरे 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 निराकार में परिवर्तित करने के लिए महापुरुष प्रयास करते हैं। उस महापुरुषों का शब्द प्राणी को उस अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाता है। लेकिन संसारी जीव उस शब्द को न पकड़ करके साकार रूप को पूछता रहता है, साकार को ही परमात्मा स्वरूप ले लेता है। बुरा नहीं है, लेकिन साकार रूप ने तो उस परमात्मा की पहचान कराने के लिए ही ये रूप धारण किया है, पंच तत्व भौतिक शरीर धारण किया है, और बार बार चिल्ला के कह रहे हैं कि आप निराकार को पहचानिए। जितने महापुरुष धरती पर आए हैं, अधिकांश लोग उन्हीं की पूजा करते हैं। उनकी पूजा करते करते जब मानव संस्कार से युक्त हो जाता है, शब्दों को पहचान करके, और शब्द ही उस परमात्मा तक सुरती करवाते हैं, लेकिन शब्द को पहचानते नहीं हैं। भावार्थ भागवत कथा को भी सुनते हैं, रामायण जी का भी अनुसरण करते हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी को भी मानते हैं, भिन्न प्रकार के जो स्वरूप है उनकी पूजा करते हैं, लेकिन उसमें जो शब्द है और शब्दों के द्वारा मानव को निराकार की ओर आकर्षित किया गया है, उसकी तरफ ध्यान बहुत कम जाता है। कारण कि इंद्रियां सिर्फ रजोगुण तक ही और तमोगुण तक ही सीमित रह जाती है। इंद्रियां निराकार सतरूप की ओर आकर्षित नहीं होती, और किसी किसी भाग्यशाली मानव का जब भाग्य उदय होता है तो गुरु की कृपा मानी जाती है, क्योंकि मार्गदर्शन तो गुरु के माध्यम से हुआ, उस शास्त्र के माध्यम से हुआ, उन वेदों के माध्यम से हुआ। जितने भी पाठ्य हमारे शास्त्र है, जितने भी पुराण है, धार्मिक ग्रंथ है, और निराकार की ओर ही मानव को मोड़ने का प्रयास करते हैं। और जब तक मानव निराकार स्वरूप का पहचान नहीं करेगा, तब तक संसार में चाहे जितनी पूजा करे, पाठ करे, जितना भी सत्संग करे, जितना परम ग्रंथों को पढ़े, उस शब्दों तक जुड़ करके बार बार जन्म
वो मनुष्य जन्म लेता रहता है। अब मनुष्य जन्म भी कर्म से उस परमात्मा की बनाई सृष्टि में साकार रूप में जो हमें मार्गदर्शन करते हैं, उनके साथ जुड़ करके ही निराकार का दर्शन करें तो मानव उत्थान हो जाता है। उस परमात्मा की जो महाआत्माएं हैं वो मानव को भटकने से बचाती है, संसार में फंसे हुए प्राणियों को निकालने का प्रयास करती है, लेकिन हम निकलने का प्रयास ही नहीं करते। हम मात्र पास बैठ करके प्रकृति को ही पकड़े हुए रहते हैं, और जो वास्तव में पास है आत्माराम, उसको हम देखते भी नहीं है। और ये पक्का है कि जब तक मानव अपने आत्मा का उत्थान नहीं करेगा, उसको निर्मल नहीं करेगा, तब तक शास्त्र, वेद, पुराण, कथाएं जितना अध्ययन करिए आगे का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। इस कलयुग के अंदर दान, अन्न आदि का तो धर्म बताया गया है, लेकिन कलयुग में यह भी कहा गया है कि इस कलयुग का चौथा चरण जो होता है युगों में, वो मानव को यहाँ से पास करके भेजता है, उनको सर्टिफिकेट देके भेजता है कि इसका आचरण, इसका व्यवहार उस आत्मा के जानने में बीता है और आत्मस्वरूप होने के प्रयास में लगा रहा है। तो फिर कहते हैं एक सतयुग में उसको प्रवेश मिल जाता है। लेकिन कलयुग में मानव कलयुग की बनाई हुई जितनी भी भौतिक वस्तुएं उनमें ही उलझ कर रह गए हैं, जो कि ठीक नहीं है। पता नहीं अंतिम मानव देह मिली है, इसके बाद मिले या न मिले, किस योनि में जन्म हो, इसका प्रयास तो मनुष्य स्वयं अपने अध्ययन से ही कर सकता है। और इस मानव देह को बनाए रखने के लिए, परमात्मा में विलीन करने के लिए आत्म स्वरूप होना आवश्यक है। इसी में ही मानव कल्याण, ईश्वर की कृपा उसी प्राणी पे बनेगी जो परमात्मा का संग करेगा, करने का प्रयास करेगा। ओम सत्य।